हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 26, जिसका टॉपिक है कंडीशन और उसका रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर नंबर 1 में इफ का यूज देखा, कैसे कंडीशन बताया जाता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने इन केस का यूज देखा। और आज जो हम लोग कंडीशन बताएंगे वो अनलेस का यूज देखेंगे। तो दोस्तों, अनलेस या यहां पे कहिए अनलेस, इसका यूज देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अनलेस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो, चाहे जो भी कंसेप्ट हो, वो आप क्लियर करें। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे इस बुक का पैटर्न है कि हिंदी वाक्य, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन, और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन के साथ साथ हम दोस्तों यूजलेस या जो भी कंसेप्ट या जो भी टॉपिक रहता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स को भी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदी वाक्य देखते हैं। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देखेगा। यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, या नहीं सीख सकेंगे। तो यहां पे क्या लग रहा है, कंडीशन तो है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ निगेटिव भी है, ठीक है। यदि या अगर है और उसके साथ जो सेंटेंस है या जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं है, यानी कि कंडीशन निगेटिव है और उसका जो भी रिजल्ट है वो भी निगेटिव है। तो यही फर्क है कि अगर इफ यूज करते हैं तो आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और जब आप अनलेस यूज करते हैं तो आपको निगेटिव नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अनलेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनलेस क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि इफ और नोट के बदले में आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो है आपका अनलेस, जो कि इसके इक्विवेलेंट होता है इफ और नोट के, ठीक है। लेकिन यह निगेटिव सेंस देता है, यदि और नहीं, यदि नहीं या अगर नहीं। ये चूंकि इसके साथ है तो यहां तक पहले सोचेंगे, जो कि कंडीशन है हमारा, ठीक है दोस्तों। और दूसरे सेंस में जब तक नहीं तब तक नहीं, ये भी हिंदी सेंस देता है। और दोस्तों ये कंजंक्शन है और ये निगेटिव वर्ड है, यानी कि अगर इफ यूज करते हैं तो आपको उस स्टेटमेंट में नोट लगाना पड़ेगा सेंटेंस या टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अनलेस यूज करते हैं तो ये निगेटिव वर्ड होने की वजह से इसमें जो मेन सेंटेंस है उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस रखना पड़ेगा, ये फर्क है। और दोस्तों इफ नोट के जगह पे यूज किया जाता है अनलेस, एक तो नोट नहीं लगाना पड़ता है, दूसरा दोस्तों इसे जोरदार माना जाता है, इम्फेटिक माना जाता है, इसीलिए इफ नोट के जगह अनलेस यूज किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अब आइए, और ये दोस्तों इसका हिंदी सेंस ये भी होता है, जब तक नहीं तब तक नहीं, ठीक है। और लास्ट में अनलेस
और अनटिल में भी फर्क देखेंगे। अभी इतना समझ गए अनलेस में। अब आइए दोस्तों, ये एक निगेटिव कंजंक्शन है जिसके साथ, कंजंक्शन के साथ जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। डिपेंडेंट मतलब दूसरे पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज रहेगा जिसे इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलेंगे। और यहां पर ये आप कंफ्यूज ना करें कि अगर इसमें जो रिजल्ट है उसमें जो निगेटिव स्टेटमेंट है वो निगेटिव ही रहेगा, चाहे आप इफ नोट के साथ बनाएं चाहे आप अनलेस के साथ बनाएं। क्लियर? अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं कि यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। ठीक है, यदि तुम, तो यदि का दोस्तों अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि अनलेस देते हैं या इफ देते हैं तो परिश्रम नहीं करोगे, यू वर्क हार्ड। अगर आप इफ देते तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो नोट के जगह क्या हो गया, इफ और नोट के जगह अनलेस अकेले ले लिया। अब यहां पर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और एक और कंसेप्ट यहां पे याद रख ले दोस्तों, चाहे वो फ्यूचर का सिचुएशन हो चाहे वो प्रेजेंट का सिचुएशन हो, आप अनलेस या इफ के साथ भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। क्लियर? तो ये आप समझ लें। तो यहां पर यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो विल या कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं करें और ना ही यहां पर नोट आएगा, क्योंकि अनलेस इफ और नोट का इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट या उसके बराबर है। अब आइए दोस्तों, ये कंडीशन हुआ कि यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो क्या होगा, तो सफल नहीं होगे। तो ये भी अगर तुम रहे ना रहे आपको सेंटेंस ही बनाना होगा, यू कांट बी सक्सेसफुल, या आप सफलता नहीं पा सकते, यू कांट गेट सक्सेस। ठीक है, ये स्टेटमेंट अनदर है, आप इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा, सिर्फ यहां पे वो चेंजेज आएगा दोस्तों। ठीक है, इतना आप जरूर समझ लें, कंफ्यूज ना करें। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अगर ये सेंस देता है जब तक नहीं तब तक नहीं, कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे या आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह का भी सेंस ये देता है। क्लियर? और चूंकि यहां पर इफ और नोट से इसको कंपेयर करना था, इसीलिए दोस्तों यदि और नहीं से कंपेयर किया गया। दोनों तरह से आप समझने की कोशिश करें, और इसे इंफेटिक बनाने के लिए अनलेस का यूज किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, और ये फ्यूचर में जाए चाहे प्रेजेंट में रहे ये अलग बात, और ये निगेटिव में ही रहेगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों दूसरा आसानी से बना लेंगे। अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देखेगा। अनलेस सब में रहेगा, अनलेस ही गोज टू दिल्ली, जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा, यह भी सेंस होता है। या यदि या अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा, अगर यहां पे दोस्तों इफ से बनाते, इफ ही डज नॉट गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, उसमें इफ में निगेटिव आएगा, अनलेस में ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? और उसके बाद दोस्तों तो वह लाल किला नहीं देखेगा, ही वॉन्ट बी एबल टू सी द रेड फोर्ट, देख सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ऐसा अगर रहे दोस्तों तो कैन नोट से न बना के आप दोस्तों विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, यह भी सकना का सेंस देता है, और फ्यूचर में सिर्फ वही यूज होता है। यह क्या है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट का, कंफ्यूजन नहीं। अब आप बना लेंगे, यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। अनलेस
यू टेक मेडिसिन, यहां पे आपको लगेगा कि नोट लगेगा, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, यहां पे नोट नहीं आएगा दोस्तों अनलेस के केस में। उसके बाद आप क्या नहीं होंगे, तो आप अच्छे नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी क्योर्ड। ठीक है। चौथा दोस्तों, अगर आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते या नहीं सीख सकेंगे, या जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे। यह भी आ सकता है कुछ भी हो, तो वहां पर कंडीशन निगेटिव कंडीशन हो, वो प्रेजेंट और फ्यूचर का सिचुएशन बता रहा हो, तो अनलेस से आप बनाएंगे और उसके साथ जो भी स्टेटमेंट आएगा उसमें नोट नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, और बाद में निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा जो कि निगेटिव रिजल्ट बताएगा। क्लियर? इतना आसानी से आप बता देते हैं दोस्तों, आपको अब कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे, अनलेस यू रीड दिस बुक, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। तो यहां पर दोस्तों कैन नॉट से भी बन सकता है, कैन नॉट लर्न इंग्लिश, नहीं सीख सकते, नहीं सीख पाएंगे, तो वहां पर एबल टू का आप यूज करें। क्लियर? अब आप दोस्तों आसानी से बना लेंगे। लास्ट में देखें दोस्तों, लेकिन ये डिफरेंस हम लोग क्लियर इसमें नहीं हो सकता है, फिर भी आप देखें कि ये क्या है, इसके बारे में तो पढ़ लिए, निगेटिव कंजंक्शन है और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे, और ये इक्विवेलेंट है इफ और नोट का, जो कि ये निगेटिव सेंस देता है। और दोस्तों इसके बाद ये हमारा कंडीशन बताता है, और दूसरा इसी के तरह जब तक नहीं तब तक नहीं, ये भी हमारा निगेटिव सेंस देता है, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन नहीं, ये हमारा टाइम की बात करता है, यानी कि डायरेक्ट टाइम उसमें नहीं भी आता हो तो भी इसे आप वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, इस तरह का रहेगा, तो आपको वहां पे अनलेस के जगह अनटिल लगाना पड़ेगा, जहां पर टाइम डिपेंडेंट हो जाता है सिचुएशन। बाकी सभी कंडीशंस आप अनलेस के तरह ही रहेगा। एक और सिचुएशन आता है जिसमें अनटिल एंड अनलेस यानी कंडीशन भी हो टाइम भी हो तो दोनों लगा दिया जाता है। बाकी इसे दोस्तों हम लोग अनलेस और अनटिल को डिटेल में सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।